भी आके पढ़ने पढ़ाए ना भी मारे फीस मंगदे महाराज के हाल कराई साढ़े कन्नै गवर्नमेंट। मोदी जी सारे बारे के सोच। मोदी आखदा बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, असर देना आएंगे, कब असर देना आएंगे? डेली वेज भुखे मरा रहे तो तू उधर रैलियां कद। लाठी चार्ज की मेरी लत्था डाग मारी पुलिस ने, पुलिस ने मारा जलिंदर सिंह डॉक्टर ने लाठी चार्ज कराई साढ़े पर। लाठी चार्ज कराई साढ़े जलिंदर सिंह ने आखा ने मेरे को हक मंगना वाले ने डेली वेज मारा या हक नहीं लेना। लत्त भी टुटी मेरी डिप्टी फिर मारा इस गवर्नमेंट का यह हाल है। देखो मारा सारे 225 रुपए कन्नै कख नहीं बनाया सर सारा। तो हम मुद्दा चुको मीडिया रे भराओ जियां करके आ तुंदा कन्नै है। से आप निकले थे कि एक आश्वासन था कि लाठियां खाएंगे या फिर अपना हक मिल पाएगा। ये लाठियां हैं, हक तो लेके छोड़ेंगे, लाठी छोड़ के गोली चलाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने बार बार सबको कहा है कि डेली वेजर जो है आज जा चुका है, जो घर में भी बैठे हुए सभी आ जाओ, देखो आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये नहीं मानेंगे दिल्ली की ओर कूच कर जाएंगे सबके सब। क्या लगता है कि आपको जो आश्वासन दिए गए थे झूठे वासने हैं, कुछ नहीं है इनके पास। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जुमलों की तरह आते हैं, जुमलों की तरह चले जाते हैं, बस कुछ नहीं है। सर आपको लाठी पड़ी, क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, हमें मार देते हैं। देखिए मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सेवाएं काफ़ी लंबे अरसे से दे रहे हैं और अब कई सारी सरकारें आई, उन्होंने आश्वासन दिए मगर वो आश्वासन अभी भी उसी तरह से बरकरार है। सर कितनी उम्मीदें थी सरकार से कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा, क्या आज वो ऐसी कगार आ गई है कि आज एक बार फिर से डेली वेजर्स को लाठियाँ खानी पड़ रही हैं? हमें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी और हम परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन ये सरकार ने तो हमें बिल्कुल किसी का नहीं छोड़ा है। क्या लगता है कि किस तरह से घर परिवार चल रहा है, बच्चे आप पाल रहे हैं? वो तो हमें मालूम है या खुदा ऊपर वाले को मालूम है कैसे चल रहे हैं। क्या बताएं, अपना दिल का दुख किसको बताएं? 225 रुपये में 5 फैमिली टाइम पास कर सकती है, बताओ आप ही बताओ क्या करें? इन सरकार को समझ नहीं आती है क्या? सरकार नहीं पिछले 25 साल से हम लगे हैं, आज तक यही हमें है कि कुछ न कर दो, हमें परमानेंट कर दो, रेगुलेशन कर दो, लेकिन इतने समय से काम कर रहे हैं और लाठियां खानी पड़ रही हैं। और आज तो लाठियां भी खा लें। कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, सोचा नहीं था कि बीजेपी सरकार हमें ऐसा करेगी, आज हो गया। एक उम्मीद थी कि बरकरार थी कि कहा था कि उम्मीद थी कि हमारे डॉक्टर साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे बात करेंगे, कुछ ना कुछ उम्मीद होगी। उम्मीद की बजाय डंडे मिल रहे हैं। घर पे जाके किस तरह से लगेगा कि जब बच्चे कहते हैं कि हाँ, बच्चे तो पूछेंगे कि पापा आप सुबह गए थे क्या बना, क्या बताएंगे कि लाठी खा के आए। हम लोगों को पानी पिला रहे हैं और यहाँ के जो सरकार प्रशासन है वो हम पे लाठी चला रही है। तो क्या ऐसी सरकारें होनी चाहिए? ऐसी सरकारें कहाँ होनी है? नहीं होनी है, नहीं आगे आनी है, क्योंकि लाठी की बजाय लाठी मिलेगी ना। तो क्या लगता है कि सरकार इस समय समझ नहीं पा रही है या समझना नहीं चाहती है? देखो वो तो सरकार के पक्ष में है कि डेली वेजर का मसला हल कर दे, हम भी खुश हो जाए और गवर्नमेंट के गुण गाएं, ठीक है नहीं? बीजेपी भी अभी भी उम्मीद थी हमें कि कुछ ना कुछ कर देगी, आगे देखो क्या करती है। क्या अगर चुनाव आते हैं, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा बनाओ तो हम आपको 2014 में हम इन्होंने यही बोला था ना, डॉक्टर जितेंद्र निर्मल नहीं, इन्होंने बोला था बीजेपी ने कि हम हमारा अगर सरकार आएगी, लेकिन 2022 आ गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि होगा बरकरार? नहीं, उम्मीद तो हमें जब 2014 में इन्होंने वायदा किया था तो तब हमें बहुत उम्मीद थी कि सरकार आ रही है, और हमारे लोगों ने इस सत्ता को, जो पुरानी सत्ता थी उसको चेंज किया था, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। हर बार ये कोई ना कोई बहाना लगा के, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो कोलिशन सरकारें थी, कोई भी सरकारें आई, लेकिन हमने उनको 2014 में बाहर का रास्ता दिखा दिया।
लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो उनके भी बाप निकलेंगे बीजेपी वाले। ये तो बिल्कुल ही इन्होंने हद कर दी है कि वायदा और मैनिफेस्टो में वोट लेने के बाद आप लास्ट में आज हमें ये बोल रहे हो कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आपको हम आपका मसला हल करेंगे। ये कौन सी शर्तें हैं मुझे बताओ। चीफ मिनिस्टर हमने ही बनाना है ना। जब हम लोग आप लोगों को वोट देंगे तो तभी चीफ मिनिस्टर बनोगे ना। हम क्यों, पिछली बार तो झूठा वायदा करके आप लोगों ने वोट ले लिए, 25 MLA बना लिए, लेकिन इस बार अगर इलेक्शन से पहले हमारा मसला हल नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम भी इनको बाहर का रास्ता बताएंगे। ये भूल जाएंगे कि 50 से ज़्यादा इनको कोई ये 50 पार बोल रहे हैं ना, वो नहीं होने वाला है, ये माइनस में जाएंगे ये।